श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सचिव का नाम फाइनल हो गया है। जगदीश आफले ट्रस्ट के नए सचिव होंगे। सचिव के नाम का ऐलान ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली मीटिंग में किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण में जगदीश आफले 2021 से प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया था। राम मंदिर चंदा चोरी की जांच के लिए नई एसआईटी गठित हो चुकी है। वो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। जगदीश आफले के सचिव बनने के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सचिव बदलने से क्या होगा, जिन्होंने चोरी की है उन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट निश्चित तौर से बहुत ही पुण्य काम के लिए ये बनाया गया, पर जिस तरीके से वहाँ पर उस ट्रस्ट के अंदर जिस तरीके का आरएसएस के लोगों ने, जिस तरीके के वहाँ जो बैठे लोग थे, उन्होंने जिस तरीके का चोरी का काम किया, वहाँ पर भगवान राम के दरबार में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, और जो भगवान के राम के नाम पर पूरे देश में ये लोग आए और वो पूरी तरीके से आज उस पे भगवान राम के नाम को ही पूरा बदनाम करने का प्रयास किया इन लोगों ने। कोई बदला बदली करने से कुछ होने वाला नहीं। मूलतः ये जो कमेटी सारी जो चिन्हित की थी, जो वो नरेंद्र मोदी ने की थी, और उस वक्त काफी जोर शोर से उन्होंने कहा था कि इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे लोग हैं। अभी जिन्होंने चोरी किया उन पे क्या कार्रवाई की ये बताओ, नए किसको नियुक्त किया, ये वहां पर जो लुपा छुपी का खेल खेलना है वो बंद करो। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने जगदीश आफले के नए सचिव बनने पर कहा है कि जो हुआ है उस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो हो गया है उसे ठीक करने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। विपक्ष केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। नियुक्त तो होना चाहिए कि जो तरीका है सिस्टम में सब चलना चाहिए। जो गड़बड़ी किया उनका पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, इनका जांच होना चाहिए तो सही है, लेकिन इसलिए हल्ला मचाना क्या है? हम तो उनका समझ तो नहीं दे रहा है। कम से कम भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, कोई जिम्मेदार आदमी रखना पड़ेगा। जब तक उत्तरदायित्व नहीं होगा तब तक आप रोक नहीं सकते। अब यह पता चला सब लोग ये कह रहे हैं जांच में हमारा उत्तरदायित्व नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, तो कम से कम जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि जगदीश आफले कौन हैं, उनका आरएसएस से क्या जुड़ाव रहा है और आईआईटी की पढ़ाई करने वाले जगदीश आफले को कैसे राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सचिव नियुक्त किया गया है। जगदीश आफले 1992 के बीच राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक कार सेवक और आंदोलनकारी थे। जब राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ तो उन्होंने अयोध्या में जाकर प्रोजेक्ट मैनेजर का जिम्मा संभाला। अब जगदीश आफले दान चोरी विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव की जिम्मेदारी को संभालेंगे। जगदीश आफले आईआईटी बॉम्बे के छात्र रह चुके हैं। आफले ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और आईआईटी मुंबई से एमटेक की पढ़ाई की है। आफले ने भारत और यूरोप के कुछ देशों और अमेरिका की एक कंपनी में भी काम किया है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भारत लौट आए थे। पुणे के रहने वाले जगदीश आफले के आरएसएस से प्रगाढ़ संबंध हैं। आफले और उनकी पत्नी ने इससे पहले अमेरिका में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम किया है। वो लगभग 3 साल तक विस्तारक यानी कि पूर्णकालिक स्वयंसेवक के रूप में सेवा दे चुके हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो आफले संघ की ओर से परियोजना प्रबंधक के तौर पर मानद सेवा देने के लिए अयोध्या आए थे, और तभी से वो अपनी पत्नी के साथ तीर्थ क्षेत्र भवन में रह रहे हैं। जगदीश आफले के नाम का औपचारिक ऐलान सितंबर में किया जाएगा। सचिव बनने से पहले ही जगदीश आफले राम मंदिर में अहम भूमिका में हैं। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन के साथ जगदीश आफले के साइन से राम मंदिर के सभी खर्चों का भुगतान हो रहा है। उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा आगामी 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में की जा सकती है। प्रवक्ता के पद के लिए चयन प्रक्रिया जारी है और कई नामों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वहीं आफले के नए सचिव के ऐलान के बाद से ही सियासत भी गरमाई हुई है।